इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता गौनिका अरोड़ा और नागपुर से संवाददाता सचिन चौधरी जुड़ गए हैं। हम उनसे हालात की स्थिति के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। पहले तो गौनिका, आप ये बताएं कि दिल्ली में क्या तैयारी की गई है, किस तरीके से सैंपलिंग की जाएगी, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है लोगों को? देखिए, बिल्कुल लोगों से कहा गया है कि खुद अभी एहतियात बरतें। अभी मास्क को अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर अगर लोग जाते हैं और खास तौर पर अस्पताल आ रहे हैं, क्योंकि 2 ऐसे अस्पताल हैं जिनकी तरफ से मास्क को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दिल्ली का बड़ा अस्पताल एम्स और इसके अलावा RML अस्पताल, इन दोनों अस्पतालों की तरफ से ये कहा गया है कि आप मास्क पहनकर आए। मास्क मैंडेटरी यहाँ पर किया गया है। एम्स ने अपने स्टाफ के लिए एक नोटिस जारी किया जिसमें ये कहा गया कि तमाम स्टाफ के लोग, फिर चाहे वो मेडिकल स्टाफ में है या फिर यहाँ पर काम करने वाले कोई भी स्टाफ है, वो मास्क पहनकर रखे। हम यहाँ पर बाहर भी देख रहे हैं कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं वो भी यहाँ पर मास्क पहने हुए ही दिखाई दे रहे हैं। और ये गाइडलाइंस क्योंकि कल से जारी की गई है और आज से ही उन्हें लागू यहाँ पर किया जा रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इसके अलावा RML अस्पताल की बात करें तो वहां पर तमाम नोटिस बोर्ड पर ये कह दिया गया है कि अब जो भी लोग वहां पर इलाज के लिए भी आ रहे हैं या फिर मेडिकल स्टाफ है, वो सभी लोग मास्क पहनकर आए। इसके अलावा जो कल बैठक हुई है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया, जो गाइडलाइंस आई हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने जिस बैठक की अध्यक्षता की, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि टेस्टिंग जरूर कराएं, टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए और जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए ताकि उसके पैटर्न को समझा जाए कि आखिर ये वायरस किस तरीके से फैल रहा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और अभी क्योंकि कल जब गाइडलाइन, जब प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई उसमें सिविल एविएशन मिनिस्टर भी मौजूद थे और उन्होंने उसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये गाइडलाइंस आई कि किस तरीके से रैंडम टेस्टिंग होगी। और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को ये कहा गया कि जो भी फ्लाइट एयरपोर्ट पर आ रही है उनमें से 2% ऐसे पैसेंजर्स कल से लेकर आज तक में जो सबसे बड़ा फर्क मैं अपनी आंखों देखी महसूस कर पा रही हूं, कल जब सभी संवाददाताओं से चर्चा हो रही थी तब किसी ने मास्क नहीं पहना था, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, सरकार के आला नेता हैं, उन सभी ने मास्क पहनकर एक मैसेज दिया कि अब थोड़ी सतर्कता बरतनी वापस से शुरू करनी होगी। और वही मैसेज आज गौनिका और सचिन चौधरी भी आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मास्क पहनकर वो फील्ड में उतरे हैं। सचिन, पिछली मर्तबा हमने देखा था कि महाराष्ट्र में कोरोना ने क्या कहर बरपाया था। आज की स्थिति में महाराष्ट्र में तैयारी क्या है? देखिए मीनाक्षी, में सबसे पहले आपको यहाँ नागपुर का ये इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं या उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, देखिए अमूमन ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क है। महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है कि मास्क को हमने कंपलसरी नहीं किया है, लेकिन हम अपील करते हैं कि लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क पहने। और इस अस्पताल में जाने आने वाले जो सामान्य नागरिक है वो जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो है मास्क में दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल प्रशासन की तरफ से सरकारी जो ऑफिसेस है वहाँ पर भी अपील की गई है कि मास्क पहने। देखिए सामने से मैं आपको तस्वीरें बताना चाहूँगा कि मास्क नहीं है तो स्कार्फ यहाँ पर पहनकर लोग जा रहे हैं। सामने सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है इस अस्पताल में, सुरक्षा कर्मी, वो भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि लोग जो है मास्क पहने। यहाँ पर कुछ पेशेंट भी आए हैं, उनके कुछ रिश्तेदार भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने भी ये कहा है कि 2% जो है एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी, अगर कोई सिम्टम दिखते तो उनको आइसोलेट भी किया जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आप अस्पताल में आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? मास्क पहनने की अपील की गई है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री हो या फिर राज्य सरकारें जो है अपील कर रही है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी एक फेस्टिव सीजन भी है? मैं नागपुर से हूँ, ये तो बहुत ज़रूरी है मास्क पहनना, क्योंकि अपने सरकार ने, गवर्नमेंट सरकार ने अपील की है मास्क पहनना ज़रूरी है। ऊपर से कोरोना की बढ़ती रफ्तार के हिसाब से अपन को निर्णय लेना ही चाहिए। अपने खुद सैनिटाइज हाथ करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और देखभाल तो करना ही चाहिए। देखिए जो आम नागरिक जा रहे हैं इनके चेहरे पर भी मास्क है। आप बताइए, आप कहाँ पर से आए हैं? हम नागपुर से ही है। मास्क अनिवार्य है, पहनना चाहिए रेगुलर। ये इसी जागरूकता की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग में भी कही और ये बहुत अच्छी बात है सचिन की जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं वो जागरूक हैं और खुद अपने आप, भले ही ये गाइडलाइंस नहीं जारी की गई हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क का इस्तेमाल करना, इन बेसिक जरूरतों को उन्होंने पूरा करना शुरू कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।